अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं। जैसा कि आपको पता है कि आज है मेरा पाकिस्तान में पहला दिन और मैं सऊदीया गया हुआ था उम्रा करने के लिए। तो अब आपके लिए एक इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी लेके आ गया हूँ कि आप लोग देख के खुश रह जाएंगे। अब इस व्लॉग में आप अगर इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, आपको एक एक चीज़ कवर हो जाएगी। उसकी लोकेशन, उसकी फिनिशिंग, उसके रेट्स, हर चीज़ आपको इस व्लॉग में क्लियर हो जाएगी। इस वीडियो में अली फोल्डिंग के प्रोजेक्ट के बारे में बताने जा रहा हूँ। अली फोल्डिंग पाकिस्तान की टॉप डेवलपर की लिस्ट में आता है। ये अपने ऑन टाइम डिलीवरी और फिनिशिंग की वजह से जाना जाता है, क्योंकि ये डिलीवर्ड प्रोजेक्ट्स ऑन टाइम करता है। और फिनिशिंग की तो बात छोड़ ही दें, फिनिशिंग इतनी अच्छी करता है कि क्लाइंट्स हैप्पी हो जाते हैं। अब तो इन्होंने एंड ही कर दिया काफी प्रोजेक्ट्स डिलीवर्ड करने के बाद। मेन कनार रोड में डॉक्टर हॉस्पिटल से 1 मिनट के डिस्टेंस पे इन्होंने प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया। कनार रोड से जिस तरह ही आप ठोकर में पहुंचते हैं, ठोकर का जिस तरह ही आप ब्रिज चढ़ेंगे, नीचे उतरते साथ पहला यूटर्न लेते साथ आप लोकेशन में पहुंच जाएंगे। तो अगर तो आप फिरोजपुर रोड वाली साइड से आ रहे हैं, तो जो लास्ट अंडरपास है डॉक्टर हॉस्पिटल वाला, वो क्रॉस करते साथ लेफ्ट साइड पे लोकेशन देखने को मिलेगी। अब आपको थोड़ा एक्चुअल व्यू के साथ लोकेशन का समझाता हूँ। जी हाँ व्यूअर्स, आगे देखते रहिए ये वीडियो। अच्छा तो व्यूअर्स, ये कनार रोड है और वहाँ से हमने यूटर्न लिया। और उसके अलावा मैंने आपको वहाँ से फिरोजपुर रोड से अगर आप आते हैं तो लास्ट अंडरपास आपने क्रॉस करना है डॉक्टर हॉस्पिटल वाला, और वहाँ से सीधा आना है। तो आपके पास अब ये रोड अंदर जा रही है, आप देख सकते। यहाँ से आपने अंदर होना है। और फिर मैं आपको बता देता हूँ, ये कनार रोड है और ये सामने आप देख सकते हैं कैस्पियन सी रेस्टोरेंट है, और साथ कनाल ऑर्चिड इवेंट कॉम्प्लेक्स जो शादी हाल है वो है। अब यहाँ से कनार रोड से आपने सीधा आना है, ठीक है। अब यहाँ से सीधा आप आगे आते हैं तो ये आपके पास रोड जा रही है। अब इस रोड से आपको मैं दिखाता हूँ। इस रोड से आपने अंदर हो जाना है, यानी कि लेफ़्ट हो जाना है। अगर आप उधर से आ रहे हैं तो पहला यूटर्न लेके आपने इस रोड पे आ जाना है। और अगर आप उस साइड से आ रहे हैं तो जो लास्ट अंडरपास है, जो 1 नंबर अंडरपास, वो यहाँ से आपने सीधा आना है और यहाँ से अंदर हो जाना है। और अब आपको आगे जाके लोकेशन दिखाता हूँ। यहाँ तक तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। अच्छा जी, ये यहाँ से हम लोग दोबारा जो है राइट हो गए हैं। अब हमारे पास ये वाली लोकेशन आ जाती है। वो सामने यहाँ पे इसकी बैक साइड पे हमारे पास कनार रोड है। तो जी हाँ व्यूअर्स, अभी हम लोग पहुँच गए हैं 20th कनार रेजिडेंस का जो प्लॉट है मेन, वहाँ पर अली फोल्डिंग का जो प्रोजेक्ट है। अब ये आप देख सकते हैं, ये सारा प्लॉट का एरिया है, ठीक है। ये सारा जो है ये प्लॉट का एरिया है। और अब मैं आपको लोकेशन का मज़ीद गाइड कर देता हूँ। ये उस साइड पे हमारे पास कनार रोड है, आप देख सकते हैं। ये सारी कनार रोड है। अभी जहाँ पे मैं 1 मिनट पहले खड़ा हुआ था वो वाली लोकेशन है। यहाँ पे मैं खड़े होके आपको बता रहा था कि ये ये यहाँ पे खड़े होके कि ये कनार रोड है। यहाँ से आपने अंदर होना है और ये हमारे पास यहाँ से सीधा है राइट होके दोबारा। तो ये हमारे पास जो 20th कनार रेजिडेंस का जो प्लॉट है वो ये है, ठीक है। और अब आप देख सकते हैं ये सामने कनार रोड है, ये सारी सामने कनार रोड है। और एक एक्सेस उसको वहाँ से भी है, उस साइड से भी है, और दूसरी एक्सेस उस साइड से भी है। तो अभी आपको मज़ीद बताते हैं लोकेशन का। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाईजान? भाईजान ये 20th कनार रेजिडेंस का प्लॉट है अली फोल्डिंग का। थोड़ी इस प्लाट की खसूसियत बताएं आप। ये प्लाट है 4.5 कनाल। 4.5 कनाल का, ठीक है। और ये आपकी नज़र पे ये प्राइम लोकेशन है? बेहतरीन लोकेशन है। यहाँ से 2-2.5 किलोमीटर के फासले पे है एम्पोरियम माल, ठीक है। और इधर डॉक्टर हॉस्पिटल है पास, मुगल आई हॉस्पिटल है। लोकेशन देखें कितनी ज़्यादा प्राइम है। मेन कनार रोड के ऊपर जो सर्विस रोड होती है उसके ऊपर ये प्रोजेक्ट लोकेटेड है। तो जी हाँ व्यूअर्स, ये है वो प्लॉट जहाँ पे 20th कनार रेजिडेंस बनेगा। बहुत से लोगों का कंसर्न आएगा कि ये प्रोजेक्ट बनकर किस तरह का लगेगा। मतलब लोकेशन की कई लोगों को हो सकता है समझ ना आ रही हो कि ये जब बनेगा तो कनाल फेसिंग किस तरह होगा। इसी तरह कई साल पहले वन होम्स भी आया था सेम इसी लोकेशन में, थोड़ा सा आगे जाके। तो उसकी फिजिकल एग्जाम्पल आपको समझा देता हूँ ताकि आपको समझ लग जाए कि ये भी प्रोजेक्ट जब 3.5 साल बाद बन जाएगा तो किस तरह का लगेगा। ये मेरे पीछे वन होम्स के नेम से प्रोजेक्ट है जो मैं आपको अभी दिखाने लगा हूँ। ये आपको सिर्फ एक एग्जांपल के लिए दिखाने जा रहा हूँ कि अली फोल्डिंग का जो प्रोजेक्ट बनेगा वो किस तरह का होगा, उसकी लोकेशन भी किस तरह के लेआउट में होगी। अच्छा जी, ये हमारे पास प्रोजेक्ट आ गया, ठीक है। अब इसके आगे देख सकते हैं सेम वैसी रोड ही है जिस तरह के सेम अली फोल्डिंग के प्रोजेक्ट 20 कनार रेजिडेंस के आगे रोड है, सेम इसमें भी उसी तरह आगे रोड है। और ये सेम यहाँ पे भी वैसे है। और वहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊँ तो वो सामने आपके पास कनाल रोड आ जाती है, ठीक है। मतलब कि सेम अली फोल्डिंग की भी लोकेशन इसी तरह की है कि यहाँ पे अली फोल्डिंग का 20 कनार रेजिडेंस आ जाएगा और सेम वैसी रोड ही यहाँ पे आ गई। और यहाँ से अगर आप उस साइड में जाएंगे तो वहाँ पे आपको कनार रोड देखने को मिलेगी। और अगर आप वहाँ से टर्न लेके आते हैं उस साइड से तो आप यहाँ से अंदर होके कनार रोड से अंदर होके सर्विस रोड में, और ये आपके पास प्रोजेक्ट आ जाता है।
सेम वहाँ से भी वैसे ही आपको अप्रोच मिलती है। तो मतलब सेम लेआउट में अली फोल्डिंग का भी जो प्रोजेक्ट है वो सेम इसी तरह ही बन रहा है। वो जब बन जाएगा उसका भी इसी तरह का ही लेआउट होगा और सामने इसी तरह कनार रोड होगी और आगे सर्विस रोड होगी, यहाँ पे भी एक्सेस होगी और यहाँ से भी एक्सेस होगी और सेम इसी तरह का प्रोजेक्ट बनेगा वो भी। अब एग्जैक्ट ये नहीं होगा लेकिन लोकेशन अगर आप समझ सकें कि बन के किस तरह का लगेगा, किस तरह की लोकेशन होगी, तो उसकी एग्जांपल के लिए आपको ये मैं बता रहा हूँ। 20th कनार रेजिडेंस है वो भी सेम इसी तरह एक दिन ग्राउंड फ्लोर पे आएगा, फिर फर्स्ट सेकंड थर्ड और इसी तरह 12 स्टोरी तक बिल्डिंग जाएगी और वहाँ से आपको कनार रोड का भी व्यू मिलेगा, इस साइड का भी मिलेगा और सर्विस रोड भी आगे सेम इसी तरह की होगी। अब आप देख सकते हैं वो भी प्लॉट इसी तरह का खाली था और उसके साथ भी इस तरह के घर बने हुए थे पुराने। तो यहाँ पे भी सेम बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे ही आप देख सकते हैं सारे आगे घर बने हुए हैं। तो जो अली फोल्डिंग का प्रोजेक्ट है 20th कनार रेजिडेंस, वहाँ पे भी आपको सेम इसी तरह की लोकेशन का जो लेआउट है वो सेम इसी तरह का मिलेगा। इसी तरह सेम अब वन होम्स को आप देखें वो भी इसी तरह यहाँ पे बना था, आज से कई साल पहले वो भी इसी तरह खाली प्लॉट था और ये सराउंडिंग पे इस तरह ही छोटे छोटे घर बने हुए थे और वो भी बन गया और अब उसका रेट आपके सामने है कि कितना ज़्यादा है। तो आप देख सकते हैं कि ये अब प्लॉट है, यहाँ पे भी आपने सिर्फ 5 लाख रुपये EOI देनी है 1 बेडरूम अपार्टमेंट की। तो ये अब आप पीछे देखें मेरे, ये सामने सारी कनार रोड है, ये सारी पीछे कनार रोड है और ये 20th कनार रेजिडेंस का प्लॉट है और ये मेन सर्विस रोड है। यहाँ से भी आपको एक्सेस मिल रही है और उस साइड से भी आपको एक्सेस मिल रही है। अब मैं आपको दिखाता हूँ इनके प्रीवियस प्रोजेक्ट्स। किसी भी डेवलपर के साथ इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपने ये ज़रूर देखना है कि उसने पहले क्या डिलीवर किया है। ये ना हो कि वो पहले प्रोजेक्ट में उसने लोगों के साथ धांधली की हो और वो फंसा हो और खुद भी उनके क्लाइंट्स भी फंसे हों और उनके प्रोजेक्ट्स भी फंसे हों और नया प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया हो। तो लेकिन अभी मैं अब आपको दिखाऊंगा जाके फिजिकल एग्जांपल्स के साथ, फिजिकली प्रोजेक्ट दिखाऊंगा आपको कि ये प्रोजेक्ट्स हैं, ये इस टाइम पे लॉन्च हुए थे और इतना गेन आ चुका है क्योंकि इनके प्रीवियस प्रोजेक्ट्स अल्हम्दुलिल्लाह 17 प्लस प्रीवियस प्रोजेक्ट्स डिलीवर्ड हैं और ये इनका 20वां प्रोजेक्ट है, इसलिए इसका नाम भी 20th कनार रेजिडेंस रखा गया। तो अभी ये हमारे पास उसकी लोकेशन भी जो है वो क्लियर हो गई है और सारे पॉइंट्स भी क्लियर हो गए हैं। अब आपको मजीद इनके प्रीवियस प्रोजेक्ट दिखाते हैं। अली फोल्डिंग के प्रीवियस प्रोजेक्ट देखेंगे। पहले आपको मैं 2 से 3 प्रोजेक्ट दिखाऊंगा फिजिकली एग्जांपल्स के साथ ताकि आपको पता चल जाए कि ये फिनिशिंग किस तरह की करते हैं। अली फोल्डिंग के बहरिया टाउन में इतने ज्यादा प्रोजेक्ट्स हैं कि अगर मैं सारे एक एक करके दिखाऊं तो वीडियो 2 से 3 घंटों की हो जाएगी। कुछ प्रोजेक्ट्स इनके मैं आपको फिजिकली दिखा देता हूँ और कुछ मैं आपको डिटेल में गाइड कर दूंगा आगे स्क्रीन में। ये अली फोल्डिंग का प्रोजेक्ट है AR14 के नेम से। यहाँ पे जिन्होंने 35 लाख का अपार्टमेंट खरीदा था इंस्टॉलमेंट्स पे, वो इस वक्त उसकी जो करंट प्राइस है वो 65 to 70 लाख है, यानी कि क्लाइंट्स को 30 से 35 लाख का गेन देखने को मिला है। ये अली फोल्डिंग का पुराना प्रोजेक्ट है लेकिन अभी भी जाकर आप इसको विजिट करेंगे तो आपको इस तरह लगेगा जिस तरह कल ही लॉन्च हुआ है क्योंकि प्रॉपर तरीके से मैनेज किया जा रहा है। मैं इसको देख के ये सोच रहा हूँ कि 2-3 साल पहले लॉन्च हुआ प्रोजेक्ट इस टाइम भी इस हालत में मौजूद है कि जिस तरह कल लॉन्च हुआ है। अब इनके एक और प्रोजेक्ट में चलते हैं जिसका नाम है टूर होटल अपार्टमेंट्स। यहाँ पे जिस तरह ही मैं एंटर हुआ मैंने देखा कि प्रॉपर तरीके से रेंटल मैनेजमेंट किया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट को विजिट करके मजा आ रहा था। सिक्योरिटी 24/7 अवेलेबल थी, उसके अलावा कैफे और रेस्टोरेंट भी था नीचे ग्राउंड फ्लोर में जो कि बहुत ही ज्यादा खूबसूरत बनाया गया था। जिस तरह ही मैं अपार्टमेंट के अंदर एंटर हुआ और मैं फिनिशिंग देख के हैरान हो गया कि ये एक डेवलपर का इतना पुराना प्रोजेक्ट है लेकिन फिर भी इतने अच्छे तरीके से मेंटेन किया जा रहा है। ये भी इनका पुराना प्रोजेक्ट है। यहाँ पर जिन्होंने 40 से 50 लाख का अपार्टमेंट खरीदा था इस वक्त 80 से 90 लाख है, यानी कि इतना ज्यादा प्रॉफिट देखने को मिला है। सब्र तो करें जरा, आपको एक और प्रोजेक्ट दिखाता हूँ इनका। मेरे सामने बिल्कुल मौजूद है वाटरफॉल टावर। आज से 2-2.5 साल पहले जब इस डेवलपर ने सोचा था कि ये हम प्रोजेक्ट बनाएंगे तो इस तरह का स्ट्रक्चर ना किसी डेवलपर ने सोचा था और ना किसी डेवलपर ने आज से पहले बनाया था पाकिस्तान में। तो अब ये ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। अच्छा जी, हमेशा की तरह इस डेवलपर के हर प्रोजेक्ट की लोकेशन प्राइम है। अब ये देखें, ये बीकन हाउस यूनिवर्सिटी है और ये उसका मेन रोड है। ये बीकन हाउस यूनिवर्सिटी है और उसके सामने इन्हीं का प्रोजेक्ट है वाटरफॉल टावर। मैंने आपको बताया कि इस तरह का स्ट्रक्चर ना किसी ने पहले सोचा था और ना किसी ने पहले बनाया था आज से पहले पाकिस्तान में। लेकिन इस डेवलपर ने जब 2 से 2.5 साल पहले ये स्ट्रक्चर दिखाया था तो किसी ने भी यकीन नहीं था किया कि पाकिस्तान में इस तरह की चीज़ बनेगी। और अब 90% कंप्लीट हो चुकी हुई है और ये वाटरफॉल भी लाइव है, लेकिन अभी नहीं चल रही, लेकिन ये लाइव हो चुकी हुई है, कंप्लीट हो चुकी हुई है। मेजर वर्क जो है इसके हो चुके हैं। अब इस प्रोजेक्ट को अंदर से जाके आपको सारी फिनिशिंग दिखाता हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि ये किस तरह की फिनिशिंग कर रहे हैं, जिस तरह की मैंने आपको पहले बताया। तो चलिए अंदर चलते हैं।
अच्छा जी, अभी आपने फिनिशिंग के आपने शॉट्स देखे हैं। ये अभी उस टाइम मैं इनकी जो मेन कॉरिडोर्स की लॉबी है वहाँ पे खड़ा हुआ हूँ और ये इनका वाटरफॉल टावर का प्रोजेक्ट है, जैसा कि अभी आपको मैंने दिखाया। अच्छा जी, ये 1 बेडरूम अपार्टमेंट है और ये देख के मुझे मज़ीद खुशी हुई है कि इनके जो साइजेज हैं वो बहुत खुले डुले हैं। मतलब तंग तंग अपार्टमेंट नहीं बनाए हुए इन्होंने। अपने हर प्रोजेक्ट में जो साइजेज हैं वो ज़्यादा वेल साइजेज अपार्टमेंट्स इन्होंने दिए हुए हैं। जिस तरह के अभी इनका 20th कनाल रेजिडेंस जो प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है उस पर 1 बेडरूम अपार्टमेंट 780 स्क्वायर फीट का है और 2 बेडरूम अपार्टमेंट अप्रोक्स 1800 स्क्वायर फीट का है। तो ये देख के मुझे, अब इनके प्रीवियस प्रोजेक्ट जो इन्होंने 2 से 2.5 साल पहले किया था, आप उसमें 1 बेडरूम अपार्टमेंट का साइज़ देखें जो कि 550 प्लस साइज़ है। आप देख सकते हैं कि खुला डुला आपके पास टीवी लॉन्च आ जाता है और यहाँ से अंदर आप 1 बेडरूम अपार्टमेंट है। ये अपार्टमेंट के अंदर आप एंटर होते हैं तो आप देख सकते हैं कि ये इन्होंने जो एरिया है कितना खुला डुला, मतलब वेल साइज अपार्टमेंट इन्होंने दिए हुए हैं। और ये सामने बीकन हाउस यूनिवर्सिटी है और ये मेन रोड है, वो सामने बीकन हाउस यूनिवर्सिटी और ये प्रोजेक्ट है इनकी अच्छी की जा रही है। ये सारे ये आप देख सकते हैं फिक्सचर जो है ये अच्छी क्वालिटी के लगाए जा रहे हैं, कोई भी लोकल क्वालिटी का काम नहीं किया जा रहा। उसके अलावा अगर मैं वॉशरूम की तरफ आऊँ, जो कि जिसका ज़्यादा क्रेज़ होता है लोगों को जिसका ज़्यादा क्रेज़ होता है कि किस तरह की फिनिशिंग हुई है वॉशरूम की, तो अभी ये कंप्लीट नहीं हुई, लेकिन आप देख सकते हैं कि फिनिशिंग ये अच्छी हो रही है। टाइल्स अच्छी क्वालिटी की हैं और उसके अलावा सेंट्रल हीटिंग सिस्टम हर चीज़ यहाँ पे मौजूद है आपके पास। और ये अभी इनका प्रीवियस प्रोजेक्ट है, ये इन्हीं का प्रोजेक्ट है। यहाँ पे आपको कुछ भी अवेलेबल नहीं मिलता। बताया तो है अभी कि किसी भी डेवलपर की प्रीवियस हिस्ट्री देख लो, पता चल जाएगा कि आगे वो क्या डिलीवर करेगा और क्या नहीं करेगा। अभी अब मैं आ गया हूँ साद भाई के पास और साद भाई जैसा कि आपको पता है सऊदीया में भी मेरे साथ थे, तो अभी वो भी आपको इस प्रोजेक्ट के बारे में बताएंगे और क्योंकि आपको पता है उनका मार्केट में काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है तो वो भी आपको अच्छा गाइड कर सकेंगे और वो आपको ये भी बताएंगे कि कौन सा प्रोजेक्ट कब लॉन्च हुआ था और उसमें कितना गेन है, कैपिटल गेन क्या है, कितने % में वो इन्फ्लेशन में उसका जो टोटल प्राइस है इंक्रीज़ हुई है, वो सारा कुछ आपको बताएंगे साद भाई। अभी साद भाई के पास आ गए हम, तो साद भाई के पास जाके आपको मिल, ये साद भाई का और हमारा ऑफिस है जो कि बैरिया टाउन में लोकेटेड है। हमारे काफ़ी ज़्यादा ऑफिस हैं, तो फिर माशाल्लाह ये चेक करें, ये देखें ये कितना प्यारा है जो लिखा हुआ है, क्या बात है, कितनी प्यारी लुक आ रही है घर की। तो चलिए साद भाई के पास चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम साद भाई, क्या हाल है? सलाम, अल्लाह का शुक्र, आप बताएंगे सर। अल्लाह का शुक्र। साद भाई माशाल्लाह आप अपने प्यारे से ऑफिस में वापस आ गए हैं अल्लाह के फजल से। और सऊदीया में रहे थे तकरीबन 1 महीना। अब तो ऐसे ही है कैसा अब आपको लग रहा है आप अपने ऑफिस में भी वापस आ गए माशाल्लाह? यार, अभी तो दिमाग और दिल उधर ही है, लेकिन कोशिश करके दिमाग को ले आए, दिल उधर ही छोड़ा है। क्या बात है, क्या बात है। साथ भाई अपॉर्चुनिटी मैं अभी सारी विजिट करवाया हूँ क्लाइंट्स को। सही है। लोकेशन किस तरह का बनेगा एग्जांपल्स के साथ हर एक प्रोजेक्ट मैं दिखाया हूँ और आप मुझे बताएं कि इसमें वो तो मैं सारा क्लियर कर रहा हूँ, लेकिन अब प्रीवियस प्रोजेक्ट्स मैंने सिर्फ 2 या 3 दिखाए हैं। अलिफ होल्डिंग का आपको पता है कितने ज़्यादा प्रोजेक्ट डिलीवर्ड हैं, ऐसे ही है। तो वो आप कुछ अपनी ज़ुबानी इनको समझा दें कि कब प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था, कब क्या था ये सारा टैबलेट में, कि कब प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था, क्या कितना गेन है, सारा पता चल जाए। बाकी 3-4 प्रोजेक्ट्स तो मैंने दिखा दिए हैं, वीडियो आगे 20-25 मिनट की होगी है, मैं तो ये वैसे- ना हो जाए कि मैं बहुत explain लंबी हो करता जाए। हूँ। साथ भाई जो प्रीवियस प्रोजेक्ट्स में गेन आए हैं वो भी ज़रा दिखा दें एग्जांपल्स के साथ, हाँ, क्योंकि मैं लोग आजकल यकीन नहीं करते। अच्छा जी, ये जो आपको कलर नज़र आ रहा है ये है अपार्टमेंट्स के अंदर जो गेन आया हमारा, इन्फ्लेशन से हम कंपेयर कर लेते हैं। एक्चुअल गेन हमारे सामने है और एवरेज इन्फ्लेशन ब्लू कलर का हमारे सामने है। 2021 से 23 तक क्या इन्फ्लेशन रही। AR8 हमारे सामने 9, 10, 11, 12, 13, 14, ये 4 सालों का हमारे सामने ये जो है ये आ रहा है। अब इसके अंदर इन्होंने AR8 लॉन्च किया, डिलीवर किया 9, 10, 11, 12, 13, 14। अब ये समझ आएगा जब मैं आपको अगली स्लाइड पे लेके जाऊंगा। ये AR8 देखें, 9 देखें, 10, 11, 12, 13 2020 में लॉन्च हुए, 1.7 ईयर में, 1.9 ईयर में, 1.8 ईयर में, मतलब मैक्सिमम जो गया है ना वो इनका गया 2.3 ईयर के ना डिलीवर हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम पकड़ते हैं कि इसमें हमें गेन क्या क्या नज़र आया, वो इधर आ जाए। AR8 जो लॉन्च हुआ था 65 लाख का लॉन्च हुआ था। करेंटली वो जो खड़ा हुआ है वो किस प्राइस के ऊपर खड़ा हुआ है, वो खड़ा हुआ है 1,40,00,000 के अंदर। टोटल जो हमें गेन नज़र आ रहा है वो आ रहा है 75 लाख का, प्लस ये कि रेंटल इनकम जो इस पर हम देख रहे हैं वो अलग है। तो मतलब 133% इसने गेन किया, जो कि एक बहुत हैंडसम परसेंटेज है। अब ये AR8 पुराना प्रोजेक्ट है,
AR14 पे अगर हम देखते हैं तो 38 लाख का लॉन्च हुआ था, आज करंटली प्राइस के ऊपर 65 लाख पे खड़ा हुआ है। टोटल जो हमने कैपिटल गेन देखा वो 27 लाख का गेन देखा, प्लस ये कि जो इसमें रेंटल गेन है वो 26,000 अभी हम देख रहे हैं इस पे। अभी ये नॉन फर्निश का गेन है, अगर हम इसको फर्निश करें तो मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा। तो ये जो 72% गेन नज़र आ रहा है नॉन फर्निश के साथ है, लेकिन अगर किसी ने इस पर 5-10 लाख रुपए लगा के फर्निश कर दिया तो उसका गेन इससे बहुत बेहतर हो चुका है। तो ये वो प्रोजेक्ट हम देख रहे हैं जो पुराने हैं, और इनका पुराना गेन हम देख रहे हैं। जो लेटेस्ट प्रोजेक्ट आएगा उसका जो गेन मैं देख रहा हूँ वो बहुत ऊपर की चीज़ होगी, क्योंकि अब ये एक्सपीरियंसड हैं और जो एडवांसमेंट में जा चुके हैं, जो ये एम्यूनिटीज में जा चुके हैं और जिस लोकेशन पे जा चुके हैं, कमाल है, बेहतरीन है। साथ भाई जिस तरह के मैंने भी वीडियो बनाई है और आपने भी जिस तरह समझाया है, मेरे ख्याल से कि सबसे सारों के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हो गए होंगे। तो अभी आपको पता है 5 लाख ईओ ही चल रही है इसमें, तो आप क्या मशवरा देते हैं क्लाइंट्स को? मैं क्लाइंट्स को मशवरा ये देता हूँ कि एक दफ़ा साइट ज़रूर विजिट करें और उसके बाद वो खुद समझदार है खुद को क्या करना है। हम अवेलेबल है उनके लिए हर क्वेश्चन के आंसर करने के लिए। साथ भाई ने आपको सारा कुछ गाइड कर दिया और आपको हर एक चीज़ की उम्मीद है कि समझ आ गई होगी कि कब कौन सा प्रोजेक्ट कब लॉन्च हुआ, उसमें कितना गेन है, और इस प्रोजेक्ट की लोकेशन भी, प्रीवियस हिस्ट्री, हर चीज़, फिनिशिंग क्वालिटी, हर चीज़ उम्मीद है कि आपको पता चल गई होगी मेरे इस व्लॉग को देखने के बाद। तो अभी मेरे से कांटेक्ट करें, मैं आपको इस प्रोजेक्ट की डिटेल्स, पेमेंट प्लान और प्राइस भी बता दूंगा आपको। लेकिन 20,000 रुपये पर स्क्वायर फीट रेट है प्राइस का, तो आपको अंदाज़ा हो गया होगा प्राइस बहुत कम है और स्क्वायर फीट साइजेस जो हैं अपार्टमेंट के वो काफ़ी ज़्यादा हैं। तो अभी मेरे से कांटेक्ट करें, मैं आपको इसी तरह ही विजिट कराऊंगा जिस तरह मैंने आपको इस वीडियो में दिखाया। आपको साथ बैठा के आपको सारा दिखाऊंगा, विजिट कराऊंगा, और उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आएगा ये प्रोजेक्ट और आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर लेंगे। तो इसी तरह मुझे फॉलो कर लें, मज़ीद प्रोजेक्ट्स के ब्लॉग आते रहेंगे। तो मिलते हैं फिर किसी वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।